खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। 1 ईयर बाइबल स्टडी कोर्स। आज हम पढ़ेंगे पैदाइश उसका 7 बाब, मत्ती उसका 6 बाब, यिर्मयाह उसका 4 बाब 1 से 12 आयत तक। पैदाइश उसका 7 बाब। और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझको अपने सामने इस ज़माने में रास पास देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और उनकी मादा, और उनमें से भी जो पाक नहीं हैं 2-2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। और हवा के परिंदों में से भी 7-7 नर और मादा ले लेना, ताकि ज़मीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं ज़मीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया ज़मीन पर से मिटा डालूंगा। और नूह ने वो सब जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था किया। और नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफ़ान ज़मीन पर आया। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफ़ान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। और पाक जानवरों में से और उन जानवरों में से जो पाक नहीं, और परिंदों में से और ज़मीन पर के हर रेंगने वाले जानदार में से 2-2 नर और मादा कश्ती में नूह के पास गए, जैसा खुदा ने नूह को हुक्म दिया था। और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफ़ान का पानी ज़मीन पर आ गया। नूह की उम्र का 600वां साल था। उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, और 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर बारिश होती रही। उसी रोज़ नूह और नूह के बेटे सीम और हाम और याफ्त और नूह की बीवी और उसके बेटों की तीनों बीवियां और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का ज़मीन पर का रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया हर सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो ज़िंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2-2 कश्ती में नूह के पास आए। और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था सब जानवरों के नर मादा थे। तब खुदा ने उसको बाहर से बंद कर दिया, और 40 दिन तक ज़मीन पर तूफ़ान रहा और पानी भरता, और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती ज़मीन पर से उठ गई और पानी ज़मीन पर चढ़ता ही गया, और बहुत बढ़ा, और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही, और पानी ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा चढ़ा, और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छिप गए। पानी उन पर से 15 हाथ और ऊपर चढ़ा, और पहाड़ डूब गए। और सब जानवर जो ज़मीन पर चलते हैं, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। और खुशकी के सब जानदार जिनके नथनों में ज़िंदगी का दम था मर गए, बल्कि हर जानदार शय जो रोए ज़मीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब ज़मीन पर से मर मिटे। फ़कत एक नूह बाकी बचा, वो जो उसके साथ कश्ती में थे। और पानी ज़मीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। आमीन। मत्ती उसका 6 बाब। खबरदार, अपने रास्तबाजी के आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकारा इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारे
तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ कर किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, के बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बतला देगा। इस वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। और यह तारीकी कैसी बड़ी होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत और खुदा का शुक्र हो, आमीन। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से दावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उससे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली सूसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान अपनी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी के मानद मुलबस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो एक कम इत्तेकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फ़िक्रमंद ना हो कर ये कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम उन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है, आमीन। यिर्मयाह उसका 4 बाब 1 से 12 आयत तक। ऐ इसराइल, अगर तू वापस आए तो खुदावंद फरमाता है, अगर तू मेरी तरफ वापस आए और अपनी मकरूहात को मेरी नज़र से दूर करे तो तू आवारा ना होगा। और अगर तू सच्चाई और अदालत और सदाकत से ज़िंदा खुदा की कसम खाए तो कौमें उसके सबब से अपने आप को मुबारक कहेंगी और उस पर फ़ख्र करेंगी। उनके खुदावंद यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूँ फरमाता है कि अपनी आफतदा ज़मीन पर हल चलाओ और कांटों में तुखम रेजी ना करो। यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बशिंदों, खुदा के लिए अपना खतना कराओ। हाँ, अपने दिल का खतना करो, ताकि ना हो कि तुम्हारी बदअमली के बायस से मेरा कहर आग की मानिंद शोला जन हो और वह ऐसा भड़के कि कोई बुझा ना सके। यहूदा में इश्तिहार दो और यरूशलेम में उसकी मनादी करो और कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको। बुलंद आवाज़ से पुकारो और कहो कि जमा हो कि हसीन शहरों में चलें। तुम सयून ही में झंडे खड़े करो
पनाह लेने को भागो और देर ना करो, क्योंकि मैं बला और हलाकत शदीद को शमाल की तरफ से लाता हूँ। शेर बब्बर झाड़ियों से निकला है, वो कौमों के हलाक करने वाले ने कूच की है। वो अपनी जगह से निकला है कि तेरी ज़मीन को वीरान करे, ताकि तेरे शहर वीरान हों और कोई बसने वाला ना रहे। इसलिए टाट ओढ़ कर छाती पीटो और वाह वेला करो, क्योंकि खुदा का कहर शदीद हम पर से टल नहीं गया। और खुदावंद फरमाता है, उस वक्त यूँ होगा कि बादशाह और सरदार बेदिल हो जाएंगे और काहिन हैरत ज़दा और नबी सरासीमा होंगे। तब मैंने कहा, अफसोस आए खुदावंद खुदा, यकीनन तू उन लोगों और यरूशलेम को ये कहकर दगा दी कि तुम सलामत रहोगे, हालांकि तलवार जान तक पहुंच गई। उस वक्त इन लोगों और यरूशलेम से ये कहा जाएगा कि बियाबान के पहाड़ों पर से एक खुश्क हवा मेरे दुख्तर कौम की तरफ चलेगी, उसाने और साफ़ करने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ से एक नहायत तंद हवा मेरे लिए चलेगी। अब मैं भी उन पर फतवा दूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदावंद तेरी सिताइश हो। आमीन।